उत्सव की कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास से व्यवस्था की पूरी जिम्मेवारी। अंग क्षेत्र का एक आधुनिक ओपन मैरिज हॉल, सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी या किसी भी पार्टी के लिए जरूर पधारें। आधुनिक मैरिज गार्डन के साथ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट के साथ झांकी भी है उपलब्ध। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, नवगछिया 0 माइल, नवगछिया, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9934433194। बिहार में बढ़ते अपराध पर बोले जदयू विधायक गोपाल मंडल, कहा सब भाजपा वाले करा रहे हैं। सीएम नीतीश के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। भागलपुर में सिल्क कारोबारी की हत्या के मामले को लेकर उन्होंने कहा कि हत्या जैसी घटना होती रहेगी, इसे कोई नहीं रोक पाएगा। हत्या करने वाला दूसरे दिमाग का आदमी होता है, तभी बेगूसराय से गोली चलाते हुए मोकामा तक चला गया। इस मानसिकता को कोई नहीं बदल सकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले ही ऐसी घटना करा रहे हैं। बेगूसराय में जो पकड़ा गया वह उन्हीं लोगों का आदमी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। वे पूरा हिंदुस्तान का भी दौरा कर लेंगे तो कुछ नहीं होगा। अभी भाजपा भगाओ अभियान चल रहा है। सीएम नीतीश के फूलपुर से चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा वे कहीं से चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री हर जगह जाकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि क्षेत्रीय दल एकत्र हो जाए। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को केवल 5 से 6 सीट आएगी, जबकि पूरी बढ़त नीतीश और तेजस्वी को रहेगी। अगली बार महागठबंधन को अधिक सीटें आएंगी। पीरपैंती बाराहाट सड़क की बदहाली पर प्रदर्शनकारी रणविजय मिश्रा के प्रदर्शन से महागामा विधायक दीपिका पांडे ने सड़क के गड्ढे में बैठकर किया विरोध प्रदर्शन। पीरपैंती बाराहाट के प्रदर्शनकारी युवक रणविजय मिश्रा ने बताया था कि अगर जल्द इस समस्या का निदान नहीं किया गया तो मैं इसी जगह आत्मदाह कर लूंगा। साथ ही उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जब चुनाव की बारी आती है तो यहाँ के जितने भी स्थानीय नेता हैं वोट लेने के लिए आ जाते हैं। इसकी खबर मिलते ही महागामा विधायक दीपिका पांडे गड्ढे भरे सड़क के पानी में धरने पर बैठ गईं। वहीं सांसद पर सड़क की दुर्दशा को लेकर सवाल खड़े कर दिए। अपने समर्थकों के साथ सांसद के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। वहीं भाजपा के युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष नीतीश कुमार उर्फ छोटे सरकार ने कहा कि विधायक दीपिका पांडे मुख्यमंत्री के खिलाफ धरने पर बैठी हैं, न कि सांसद के खिलाफ। कांग्रेस के विधायक जितने भी हैं सभी दूसरे के लिए किए गए कार्य का श्रेय लेते हैं। सांसद के द्वारा आज से ही उस रोड के कार्य को शुरू किया जाएगा। सांसद अपने क्षेत्र में तथा क्षेत्रवासियों की समस्या के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव के निधन पर पूर्व उद्योग मंत्री शहनवाज ने जताया शोक। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया। कई दिनों से दिल्ली के एम्स में वह भर्ती थे। उनके निधन की खबर सुनते ही उनके चाहने वालों में और उनके फैंस को झकझोर कर रख दिया। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के निधन पर उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राजू श्रीवास्तव न सिर्फ एक हास्य कलाकार थे, एक अच्छे इंसान भी थे। वह समाज के लोगों से काफी मिलजुल कर रहते थे। इनके निधन से फिल्म जगत को बड़ी क्षति हुई है। सबौर प्रखंड के इंग्लिश गांव में गंगा कटाव से त्रस्त लोगों का जिला प्रशासन ने लिया संज्ञान। खबर चलने के बाद फ्लड फाइटिंग के तहत प्रारंभ हुआ कार्य। भागलपुर के सबौर प्रखंड के इंग्लिश गांव में गंगा किनारे अचानक शुरू हुए कटाव के बाद जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया है। दरअसल जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कटाव स्थल पर कटाव रोधी कार्य शुरू करवाया। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि इंग्लिश गांव गंगा के मुहाने पर है, पहले भी यहां कटाव हुआ है। कार्यपालक अभियंता को लगाया गया है। कटाव रोकने के लिए फ्लड फाइटिंग के तहत काम कर रहे हैं। टीम वहां मौजूद है। प्रयास है कि अब कटाव नहीं हो। आपको बता दें कि 18 सितंबर को गंगा किनारे अचानक तेज कटाव शुरू हो गया था, जिसके बाद कई घर गंगा की आगोश में समा गए थे। खबर चलने के बाद जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया और कटाव रोधी कार्य शुरू कराया।
अमित शाह के सीमांचल दौरे से बदलेगी बिहार की सूरत, पूर्व उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को सीमांचल के दौरे पर बिहार आ रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता और बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने गृह मंत्री के सीमांचल दौरे को बिहार के लोगों के हित में बताया है। शहनवाज हुसैन ने कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह 23 सितंबर को पूर्णिया आ रहे हैं। गृह मंत्री के सीमांचल दौरे से क्षेत्र में पनप रहे अपराध, आतंकवाद और अलगाववाद को करारी चोट पहुंचेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि गृह मंत्री के दौरे से सीमांचल और उनके आस पड़ोस के कई इलाकों में विकास में गति आएगी। भागलपुर में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने अमित शाह की सीमांचल रैली को लेकर प्रेस वार्ता की। साथ ही बिहार सरकार पे जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अमित शाह जी कर दौरे से वो इलाका मजबूत होगा। देश के गृह मंत्री आएंगे, इसमें किसी और पार्टी को क्या ऐतराज है। नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ के नेता कह रहे हैं दिल्ली फूलपुर चले जाएंगे, मुख्यमंत्री भी प्रोटोकॉल के तहत स्वागत करना चाहिए। अमित शाह ने आने से राजद जदयू इतने परेशान क्यों है? अमित शाह के नाम से इतना डर क्यों उन्हें लगता है? अमित शाह के आने से सीमावर्ती इलाके और पूरे बिहार में विकास की गति आगे बढ़ेगी। अपराध, आतंकवाद, अलगाववाद को करारा चोट पहुंचेगा। गृह मंत्री जब आते हैं अपराध की जड़ें हिल जाती हैं, और जब बिहार में इतनी घटनाएं हो रही हैं उसके बाद वो आ रहे हैं तो कानून का राज सबल होगा। नीतीश कुमार में फूलपुर में चुनाव लड़ने की बात पर उन्होंने कहा कि पानी में मछली है और 9 कुटिया बखेड़ा हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी पिछली बार से भी ज्यादा सीटों के साथ 2024 में आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, भारत पहले से जुड़ा हुआ है। हमारे सांसद विधायक जीत कर आते हैं। कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, उससे सन कांग्रेसी कूद रहे हैं। कांग्रेस अपना घर संभाले। नामांकन प्रक्रिया हुई तेज, लगातार चौथी बार पार्षद बनने मैदान में उतरी पूर्व महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर। 20 अक्टूबर को होने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर भागलपुर में नामांकन प्रक्रिया तेज हो गई है। 16 सितंबर से प्रारंभ हुए शहरी क्षेत्र के 51 वार्डों के लिए पहली बार ईवीएम से हो रहे चुनाव को लेकर प्रत्याशियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। 24 सितंबर तक चलने वाले नामांकन प्रक्रिया को लेकर प्रत्याशी लोगों को आकर्षित करने के लिए अपने अपने समर्थकों के साथ झांकी के साथ ढोल नगाड़े की थाप पर उत्साहित होकर भागलपुर समाहरणालय पहुंच रहे हैं, जहां एडीएम के पास अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर रहे हैं। नामांकन पत्र दाखिल करने के पहले प्रत्याशी अपने अपने वार्ड में जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से समर्थन भी मांग रहे हैं। भागलपुर नगर निगम की पूर्व महापौर और वार्ड नंबर 19 की निवर्तमान पार्षद डॉक्टर प्रीति शेखर लगातार चौथी बार पार्षद का चुनाव जीतने को लेकर अपना नामांकन पत्र दाखिल करने कोतवाली चौक के समीप गौशाला से निकली। उसके बाद पूरे वार्ड में जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से समर्थन और सहयोग की अपील की। इस दौरान डॉक्टर प्रीति शेखर ने लगातार अपने द्वारा किए गए क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को आधार बताते हुए लोगों से समर्थन मांगा। इस दौरान डॉक्टर प्रीति शेखर ने कहा कि वे लगातार 15 वर्षों से निगम पार्षद हैं और हमेशा समाज के लोगों के सुख दुख में साथ रहती हैं। नामांकन यात्रा में डॉक्टर प्रीति शेखर के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। हम आपको बता दें कि लगातार 2005 से डॉक्टर प्रीति शेखर वार्ड पार्षद है और वह भागलपुर की पूर्व महापौर भी रह चुकी हैं। वहीं इस दौरान महापौर और पार्षद पद के लिए नामांकन पर्चा दाखिल करने पहुंचे प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की बात कही है।